नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का प्रेम आप लोगों को निरंतर मिलता रहे। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा से आप कुशल पूर्वक हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों, हमारे जीवन में कितनी बार कई एक बातों को लेकर हमें चुनाव करने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं, जिनमें से किसी एक में से होकर आपको जाना है। एक रास्ता अंधकार से भरा हुआ है और दूसरे रास्ते में रोशनी है, प्रकाश है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन से रास्ते को आप चुनेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप उसी रास्ते में जाना पसंद करेंगे जिसमें रोशनी है, प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा। आज हम अंधकार और ज्योति के विषय में विचार करेंगे। वैसे तो हम सभी अंधकार और ज्योति के अंतर को, भेद को अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, ज्योति कहने से स्पष्ट होता है कि इसमें कोई भी बात नहीं छुपती, सब कुछ दिखलाई पड़ जाता है। किंतु ठीक इसके विपरीत अंधकार कहने से हमें कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। जब हमारे घरों में बिजली चली जाती है, तब सामने टेबल पर रखा हुआ सामान भी हमें नज़र नहीं आता, दिखलाई नहीं पड़ता। हम उसे टटोलने लगते हैं और अंधकार में जब हम चलने का प्रयास करते हैं तो हमें ठेस लग जाती है या हमें ठोकर लग जाती है। और तो और अंधकार एक तरह से बड़ा डरावना भी होता है, हमें भयभीत करने वाला होता है और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि हम अंधकार से बाहर चले आए। जी हाँ दोस्तों, बाइबल भी अंधकार और ज्योति के अंतर को स्पष्ट करती है। जैसे कि बाइबल बतलाती है कि वे सारे अशुद्ध काम, निर्लजता के काम, मूढ़ता, निंदा की बातचीत, लोभ, लालच, हत्या, व्यभिचार इत्यादि सब अंधकार के गंदे काम हैं। और जो कोई इन कार्यों को करते हैं वे परमेश्वर और मसीह यीशु के राज्य के भागी नहीं हो सकते। ज्योति के कार्यों के विषय में बाइबल बतलाती है कि वे भलाई, धार्मिकता और सत्य को प्रकट करते हैं। संत पौलुस एक बहुत ही सुंदर बात अपने वचनों में कहते हैं। वे कहते हैं, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। इसलिए ज्योति की संतान के समान चलो। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के पहले अध्याय में हमें बतलाते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के विषय में वचन बतलाता है कि परमेश्वर ज्योति है और हम जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हम उसकी संतान ठहराए जाते हैं। इसलिए ज्योति के संतान ठहराए जाते हैं। दोस्तों, आज हमारे लिए सोचने, विचारने और पहचानने की आवश्यकता है कि हम कैसी चाल चलते हैं। जी हाँ, यदि हम यह कहते हैं कि हाँ, हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके बताए गए मार्गों पर चलते हैं, किंतु इसके साथ ही अंधकार के काम भी
हमारे जीवन में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में मसीह के साथ हमारी कैसे सहभागिता हो सकती है? ऐसे में दोस्तों, हम अपने आप से और मसीह से झूठ बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, आज आवश्यक है कि हम इस बात को पहचानें कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति ठहराया है और प्रभु यीशु मसीह स्वयं यह चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में प्रकाश को फैलाएं, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं यह चाहते हैं कि हमारा प्रकाश जगत के लोगों के सामने प्रकाशित हो और लोग हमारे भले कामों के द्वारा हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की बड़ाई करें। तो दोस्तों, आइए आज हम अंधकार के कामों को त्याग कर सत्य को अपनाएं और मसीह यीशु के साथ सहभागिता रखते हुए शुद्धता को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें छुटकारा प्रदान किया है। और इसलिए दोस्तों, अवश्य है कि हम ज्योति में चलें। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे।